छह अगस्त की रात नागपुर अकोला राष्ट्रीय महामार्ग पर नांदगांव पेठ के पास में वाटिका होटल के पास में मालवाहक ट्रक क्रमांक MH40 BG 7112 ट्रक खड़ा था और इस ट्रक का चालक टायर पंचर होने के चलते टायर बदल रहा था कि तभी पीछे से टोयोटा इनोवा कार क्रमांक MH28V 2145 तेज गति से आ रही थी और इस तेज गति से आ रही इनोवा ने मालवाहक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें इनोवा कार चकनाचूर हो गई। इनोवा कार के परखच्चे अलग अलग हो गए। तो उसी के चलते इस दर्दनाक दुर्घटना में ट्रक चालक शेख शरीफ हिदायतुल्लाह मोहम्मद उम्र 46 वर्ष निवासी बोरी अरब तालुका दारवा जिला यवतमाल गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना में कार में सवार साजिद अहमद उम्र 45 वर्ष शेगांव निवासी, सायरा बानो साजिद अहमद पत्नी एवं एक 10 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दुर्घटना की जानकारी तुरंत ही नांदगांव पुलिस स्टेशन को दी गई और ड्यूटी पर तैनात पुलिस उप निरीक्षक राम कदम और उनका सहकर्मी सचिन वानखड़े तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में रवाना किया। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में ट्रक चालक शेख शरीफ हिदायतुल्लाह मोहम्मद की अस्पताल पहुंचने के पश्चात इलाज के दौरान मौत हो गई एवं टोयोटा इनोवा कार में सवार तीनों घायलों में से सायरा बानो साजिद अहमद के सर पर गहरी चोट होने के चलते उन्हें उपचार के लिए नागपुर रवाना किया गया। ये दर्दनाक हादसा इतना भयावह था कि इसमें इनोवा कार चकनाचूर होने के चलते कार का एक एक पुर्जा क्षतिग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना के संदर्भ में टोयोटा इनोवा कार के चालक अनंता रविंद्र तायडे के खिलाफ धारा 279, 337, 338, 304 और 427 के तहत गुना दर्ज किया गया है। आगे इस मामले की जांच नांदगांव पेठ पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक राम कदम कर रहे हैं। नांदगांव पेठ से अलीम खान की यह रिपोर्ट। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में 7 अगस्त की सुबह से वार्ड क्रमांक 9 में कोरोना वायरस की जांच करवाने मरीज आ रहे थे, लेकिन इसी बीच सारे मरीज वहां से निराश होकर लौट रहे थे। कारण पता करने पर मालूम हुआ कि वार्ड क्रमांक 9 में मरीजों के जांच के लिए लगने वाली किट खत्म हो चुकी है और इस संदर्भ में वहां की नर्सिंग स्टाफ भी मरीजों को आज किट खत्म हो गई, कल आएंगी तो दोबारा से टेस्ट किया जाएगा। अस्पताल में आने वाले मरीज पहले तो घबराए रहते हैं और आने वाले मरीजों के साथ यदि सहानुभूति के साथ व्यवहार नहीं किया जाए बल्कि उन्हें वहां से रवाना होने के लिए कड़वे शब्द बोला जाए तो ये कहां तक के उचित है। कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर शासन प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्परता से कार्य करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यदि नागरिकों की सुविधा की चीज ही उपलब्ध नहीं रहेंगी तो आखिर इस कोरोना वायरस पर कैसे अंकुश लग पाएगा। और किट समाप्त होने के संदर्भ में CS श्याम सुंदर निकम से जानकारी ली गई तो उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि 7 अगस्त की शाम तक अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में ये किट पहुंच जाएंगी, क्योंकि ये जांच की किट विदेश से आती है और ऐसे समय में जहां संपूर्ण देश में ही कोरोना के चलते हाहाकार मचा है तो कुछ समय इधर या उधर हो सकता है। 8 अगस्त से नियमित रूप से अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में वार्ड क्रमांक 9 में कोरोना के रैपिड एंटीजन के जरिए मरीजों की जांच सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएंगी। जहां इस समय पूरे जिले में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है, अब ऐसे में डेंगू भी अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अमरावती महानगर पालिका का आरोग्य विभाग अमरावती शहर के बडनेरा में डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए परिपूर्ण रूप से तैयार है और इसी कड़ी में बडनेरा के आरोग्य विभाग ने पूरे क्षेत्र के सभी पानी के कुएं और ऐसी जगह जहां पर पानी थमा रहता है उन जगहों पर दवा एवं लिक्विड डालने का काम शुरू किया है और ये काम अमरावती महानगर पालिका के आरोग्य विभाग की आशा वर्कर्स, डॉक्टर्स और दूसरे कर्मचारी मिलकर कर रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में डेंगू के प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। और इस संदर्भ में बडनेरा मोदी अस्पताल की आरोग्य विभाग की डॉक्टर मोटगरे से डेंगू के संदर्भ में किस योजना के तहत काम किया जा रहा है, आइए जानते हैं।
शहर में कोरोना वायरस के साथ साथ अब डेंगू की बीमारी के भी बढ़ने के लक्षण नजर आ रहे हैं। इस संदर्भ में महानगर पालिका की ओर से बडनेरा तथा जूनी बस्ती में क्या उपाय योजना की जा रही है? डेंगू के लिए रहता है मच्छर पैदा नहीं होने चाहिए, इसलिए अपन करते हैं कंटेनर सर्वे। जहाँ जहाँ पानी जमा हो रहा है उसमें ऑयल डालना, टेमीफॉस डालना, और जहाँ जहाँ कुएं है कुएं में अपन गफूना से छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये काम पूरा अपने आशा वर्कर, एएनएम और डॉक्टर मिलके कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि पानी बहुत जमा हो रहा है, वहाँ पे मच्छर अंडे डाल रहे हैं, वहाँ पे टेमीफॉस लिक्विड डाल के या सादा ऑयल भी डाले तो भी वो मच्छर के अंडे मर जाते हैं, और इस वजह से फिर डेंगू के मच्छर पैदा ही नहीं होंगे तो डेंगू बीमारी निर्माण नहीं होगी। इसलिए सब काम आशा वर्कर, एएनएम और डॉक्टर मिलके करना। लोगों से ये अनुवादन है, यानी जनता से ये कहना है कि अभी जहाँ भी पानी जमा होता है वो खुद होके सादा ऑयल भी डाले, खोबरे का तेल भी डाले, जो बालों को लगाते हैं वो भी डाले, तो भी मच्छर पैदा नहीं होंगे और वो डेंगू से बचेंगे। 7 अगस्त की सुबह अमरोती महानगर पालिका के मनपा आयुक्त कार्यालय के सामने सैकड़ों आशा वर्कर्स नजर आई और इन सभी आशा वर्कर्स के हाथ में अपनी मांगों को लेकर सूचना फलक दिखाई दे रहे थे। ये सभी आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर मनपा आयुक्त कार्यालय के सामने पहुंची थी। उनकी मांगों में मुख्य मांग ये थी कि जहां बजट में इनका मानधन 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया था, किंतु इसका लाभ इन्हें अब तक नहीं मिला। कोरोना वायरस की भूमि पर आज के समय में अमरोती महानगर पालिका के क्षेत्रों में सबसे पहले यही आशा वर्कर्स उन मरीजों के घर तक पहुंचती है और उनका पता निकालकर खोजबीन कर इसकी मालूमात अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देती है, और यही सभी आशा वर्कर अपनी जान को खतरे में डालकर देश पर मंडरा रहे कोरोना वायरस के दौर में भी काम कर रही है। और बीते समय में इन आशा वर्करों ने इस दौर के लिए 200 रुपए का मानधन मांगा था, लेकिन अब तक प्रशासन ने इन्हें आश्वासन देने के बाद में प्रोत्साहन भत्ता भी नहीं दिया, और इसी तरीके की कई अन्य मांगे आशा वर्कर्स की अब तक प्रतिलंबित है। इन सभी मांगों को लेकर समस्त आशा वर्कर्स ने मिलकर मनपा आयुक्त के कार्यालय के सामने आंदोलन किया और एक निवेदन मनपा आयुक्त प्रशांत दोड़े को भी दिया। निवेदन देते समय मनपा आशा वर्कर संगठन के सभी पद अधिकारी और समस्त आशा वर्कर्स भी उपस्थित थी। अब देखना यह है कि कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर इन आशा वर्करों की मांगों को कितनी जल्दी मान्य किया जाता है। दुपारी किरण रावडकर, शहरी आरोग्य केंद्र महेंद्र कॉलनी। आज आमचा संप, आमच्या काही मागण्या आहेत त्याच्याकरता आम्ही आज संपावर आहोत। आमच्या मागण्या अशा आहेत की आम्हाला शासन मान्य दर्जा मिळावा, हा आमचा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे। त्यानंतर आम्ही महेंद्र कॉलनीच्या अशा 4 वर्षापासून आमचं सेंटर उघडलेलं आहे नवीन। आपल्या अमरावतीमध्ये 13 सेंटर आहेत, त्यामध्ये नवीन सेंटर उघडलं आहे शहरी आरोग्य केंद्र क्रमांक 13 मध्ये, पण अद्यापही आम्हाला मानधन मिळाले नाही। जसे 12 सेंटरला कामावर आधारित मोबदला प्लस महानगरपालिकेकडून 1000 रुपये मानधन मिळते आणि त्या मानधनामध्ये 1000 मानधन आता केंद्र सरकारने मान्य केलेले आहे, ते मानधन आम्हालाही मान्य करावे अशी आमची मागणी आहे। त्यानंतर जो कोरोनामध्ये आम्ही जो सर्वेक्षण केलं आहे, एकही दिवस सुट्टी न घेता आम्ही रविवार सुद्धा ज्या आपल्या सुट्ट्या राहतात त्या सुट्ट्या सोडून आम्ही पूर्ण दिवस कोरोनाचं सर्वेक्षण केलं। त्या सर्वेक्षणाचे आम्हाला फक्त 30 रुपये रोजाने आम्हाला मानधन मिळालं आहे। ते 30 रुपये न आम्हाला घेता आम्हाला 300 रुपयाची मागणी आमची आहे, पण 300 रुपये न देता आम्हाला 200 रुपये तरी रोजाने आम्हाला हा कोविडचा भत्ता मिळाला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर रोजाना जिस प्रकार से कैलेंडर में तारीख पर एक दिन बढ़ता है, उसकी 10 गुना रफ्तार से भी अधिक अब शहर सहित जिले भर में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। जहां 6 अगस्त की रात तक अमरोती जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2764 पर रुका हुआ था, तो वहीं 7 अगस्त की शाम होने तक ये आंकड़ा उछाल मारते हुए 2872 पर पहुंचा। इस कड़ी में बडनेरा भी पीछे नहीं रह रहा है। बडनेरा में बीते 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त की रात तक कुल 62 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, और ये मरीज वरुड़ा, गजानन नगर, राहुल नगर, वर्धमान नगर, हरिदास पेट, बडनेरा का जस्तम चौक, गांधी नगर, जूनी बस्ती बडनेरा, न्यू प्रभात कॉलोनी, जनक रेसिडेंसी, माड़ीपुरा, नई बस्ती बडनेरा, भगत सिंह चौक, शारदा नगर, दुर्गापुर, लकड़गंज,
पंचशील नगर, माताफैल नगर इन क्षेत्रों से मिलने वाले मरीजों का समावेश रहा है। जिस प्रकार से बीते 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक बडनेरा में भी कोरोना का बम फूटा है, वो भी एक गंभीर विषय है। और इसी कड़ी में अमरोही जिले में 7 अगस्त की सुबह से लेकर शाम होने तक 108 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। 108 मरीजों के समावेश के चलते अब तक अमरोही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2872 पर पहुंच चुका है। लेकिन इन सभी के बीच में कोरोना संक्रमण के पश्चात वालों की संख्या पट्टी करवाने से बीते रोज इनकार कर रहा था, लेकिन पुलिस कर्मचारी ने इसे समझा बुझाकर इस मरीजों की मौत हुई और ये मरने वाले मरीज 70 वर्षीय महिला वनीपुर लेकर खबर पाए जाने तक 62 पुरुष पर क्या कार्रवाई एवं 47 वर्षीय पुरुष पता चल पाया नगर जुनी बस्ती बडनेरा के है। इसी के साथ अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित विभिन्न निजी अस्पतालों में 884 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं और इन सब के बीच में कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों का आंकड़ा 1902 पर पहुंच गया है। ये सभी मरीज इलाज के दौरान ठीक होने के चलते अब अपने घरों को है। नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उस रफ्तार पर अंकुश लगाने हेतु सुरक्षित दूरी बनाए रखे, चेहरों पर मास्क लगाना न भूले, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइजर से धोए या साबुन से धोए, जिसके चलते हम कोरोना से सुरक्षित रह पाएंगे। 7 अगस्त की रात 10:30 बजे तक अमरोही जिले भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2872 पर पहुंच चुका है।